अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम है और ये हमारी उर्दू की क्लास है। और उर्दू की क्लास में आज हम करेंगे अलिफ से ये ज़ेर के साथ, यानी हमें जो लिखना है अलिफ ज़ेरी से ये ज़ेरी तक लिखना है। और ज़ेर मैंने आप लोगों को बताया है कि ज़ेर की आवाज़ हमारी ई की आवाज़ के साथ निकलती है। तो हम इसको आज हम लिखेंगे और साथ साथ हम इसको पढ़ेंगे भी। तो पढ़िए मेरे साथ। सबसे पहले तस्मिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। चलिए लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए हम शुरू करेंगे यहाँ से अलिफ से। अलिफ, देखिए मैंने दोनों लाइनों के बीच में बनाया है अलिफ, और इसके नीचे ये लगाऊंगी मैं तिरछा ज़ेर। अलिफ ज़ेर ई, नीचे जो लगता है वो कहलाता है ज़ेर। अलिफ ज़ेरी, देखिए यहाँ से मैंने शुरू करा और इसको स्लीपिंग लाइन देते हुए ऊपर ले जाकर फिनिश करा। ये बना हमारा बे। लेकिन बे बनाने के लिए इसे क्या करना है, हमें इसके नीचे लगाना है हमें एक नुक्ता। ये बन गया हमारा बे और इसके नीचे लगाएंगे हम एक ज़ेर। बे ज़ेर बी। बे के बाद आएगा हमारा पे। पे को भी हम इसी तरह से लिखेंगे जिस तरह से बे लिखा, यानी यहाँ से शुरू करेंगे और कर्व देते हुए स्लीपिंग लाइन लेते हुए ऊपर ले जाकर फिनिश करेंगे। और इसके नीचे लगाएंगे 3 नुक्ते। जब तक हम इसके नीचे 3 नुक्ते नहीं लगाएंगे ये पे नहीं बनेगा। और फिर इसके नीचे तिरछा ज़ेर लगाएंगे। ये बन गया पे ज़ेर पी। पे के बाद आएगा हमारा ते। यहाँ से शुरू करेंगे और इसको कर्व देते हुए स्लीपिंग लाइन करते हुए ऊपर ले जाकर फिनिश करेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे 2 नुक्ते। ये बन गया हमारा ते। और इसके नीचे लगाएंगे हम तिरछा ज़ेर। ज़ेर देखिए ऐसे ही तिरछा लगाना है आपको जैसे मैं लगा रही हूँ। ते ज़ेर ती। ते के बाद आएगा टे। टे को भी इसी शेप में लिखना है। ये सारे हर्फ कहलाते हैं हमारे बे के खानदान के, क्योंकि इन सब की शेप एक सी होती है। टे बनाने के लिए इसके ऊपर एक छोटा सा तोय लगाएंगे और नीचे इसके एक तिरछा ज़ेर लगाएंगे। टे ज़ेर टी। फिर हम लिखेंगे से भी इसी शेप में है। इसी तरह से इसको फिनिश करना है और 3 नुक्ते लगाने हैं और नीचे एक ज़ेर लगाना है। ये बन गया हमारा से ज़ेर सी। अब हम लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से। यहाँ लिखेंगे हम जीम। जीम देखिए मैं यहाँ से शुरू करती हूँ, एक हल्की सी छोटी सी लाइन खींची, फिर इसमें एक स्लीपिंग लाइन जोड़ी और इसको यहाँ से कर्व देते हुए इस तरह से गोल घुमाते हुए लाइन के पास ले जाके फिनिश किया और इसके पेट में लगाया हमने एक नुक्ता। ये बना जीम और इसके नीचे लगाया हमने ज़ेर। जीम ज़ेर जी। अलिफ ज़ेरी, बे ज़ेर बी, पे ज़ेर पी, ते ज़ेर ती, टे ज़ेर टी, से ज़ेर सी, जीम ज़ेर जी। इसी तरह से हमें हे लिखना है एक छोटी सी लाइन की, फिर इसमें एक स्लीपिंग लाइन जोड़ी और फिर यहाँ से इसको कर्व देते हुए राउंड शेप देते हुए यहाँ ले जाकर फिनिश किया और इसके पेट में लगाए हमने 3 नुक्ते। ये बन गया चे और चे के नीचे लगाया मैंने ज़ेर। जी, चे ज़ेर ची। हे भी हम इसी तरह से लिखेंगे जिस तरह से जीम और चे लिखा है और इसको इसी तरह से राउंड शेप देते हुए लिखेंगे। ये बन गया हे पे हमारा कोई भी नुक्ता नहीं होता है। अब इसके नीचे लगाया हमने ज़ेर। ये बना हे ज़ेर ही। यहाँ से फिर हम लिखेंगे खे। खे भी हमारा इसी स्टाइल में बनना है। इसी तरह से राउंड शेप देते हुए यहाँ फिनिश करना है और इसके ऊपर एक नुक्ता लगाना है। ये बन गया खे और इसके नीचे लगाया हमने ज़ेर। खे ज़ेर खी। दाल हम आधा लाइन के ऊपर और आधा लाइन के नीचे करेंगे और इसको इसी तरह राउंड शेप देते हुए देखिए यहाँ से हल्का सा तिरछा करेंगे। यहाँ हमें एक हाफ सर्कल बनाना है और फिर इसको हल्का सा तिरछा करना है। ये बन गया हमारा दाल ज़ेर दी। इसी तरह से हम दाल बनाएंगे हाफ सर्कल को, फिर यहाँ से हल्का सा तिरछा करना है और इसके ऊपर एक छोटा सा तोय लगाएंगे, नीचे ज़ेर लगाएंगे। दाल ज़ेर डी।
इसी तरह से जाल बनाना है हमें। इसी तरह से राउंड शेप देते हुए हल्का सा तिरछा करना है और इसके ऊपर एक नुक्ता लगाना है और नीचे लगाना है इसके जेर। ये बन गया हमारा जाल जर्सी। ये हो गया हमारे बे के खानदान के, ये जीम के और ये दाल के खानदान के। अब हम रे के खानदान के हर्फ लिखेंगे। आधा हमें लाइन के ऊपर लिखना है रे और आधा लाइन के नीचे। देखिए यहाँ से हम शुरू करेंगे, एक स्टैंडिंग लाइन लाएंगे और यहाँ से इसमें हल्की सी तिरछी लाइन करेंगे। ये बन गया हमारा रे और रे के नीचे हम लगाएंगे जेर। इसी तरह से हम लिखेंगे अड़े, स्टैंडिंग लाइन और यहाँ से हमने उसे हल्का सा तिरछा मोड़ा और ये इसके ऊपर लगाया मैंने तोड़े और ये हो गया हमारा रे जेड़ी री हड़े जेड़ी। अब हम लिखेंगे जे सीधी लाइन और फिर इसको हल्का सा तिरछा करेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे एक नुक्ता। नीचे लगाया हमने जेर, जेर जी। इसी तरह से बड़ी जे बनाएंगे हम। ये देखिए सीधी स्टैंडिंग लाइन लाई और फिर इसको तिरछा करा और इस पे हम लगाएंगे 3 नुक्ते। ये बन गया जे और जे के नीचे लगाएंगे हम जेर, जेर जी। फिर लिखेंगे हम छोटा सीन। इसके लिए हम 2 हाफ सर्किल लेंगे लेकिन उल्टे। देखिए पहले मैंने ये लिया एक हाफ सर्किल, इसमें मैंने जोड़ा दूसरा हाफ सर्किल और ये मिलकर हमारे कहलाएंगे शोशे। और फिर इसको सीधी लाइन करते हुए यहाँ से कर्व देते हुए राउंड शेप देते हुए इस जगह ले जाकर फिनिश करेंगे। ये बन गया हमारा सीन और सीन के नीचे लगाएंगे हम जेर। सीन के साथ शीन भी हम इसी शेप में लिखेंगे, एक शोशा दूसरा शोशा और फिर इसको नीचे से सीधे लेते हुए राउंड शेप लेते हुए ऊपर ले जाकर फिनिश कर देंगे और इस पे लगाएंगे हम 3 नुक्ते। नीचे लगाएंगे इसके जेर, शीन जेर शीन। ये सीन और शीन का हमारा जोड़ा। देखिए इसी तरह से आप बनाइएगा। सीन और शीन में हमेशा सिर्फ 2 शोशे आते हैं, कुछ बच्चे इसमें 3 शोशे लगाते हैं जो वो गलत होता है। इसके बाद आएगा हमारा स्वाद। स्वाद भी हम इसी तरह से लिखेंगे। देखिए यहाँ से हम शुरू करेंगे और सीधे हाथ की तरफ राउंड शेप देते हुए इस तरह से लेकर आएंगे और यहाँ से इसको राउंड शेप देकर सीधा ले जाकर फिनिश कर देंगे। ये बन गया हमारा स्वाद जेर सी। इसके बाद हम बनाएंगे ज़्वाद। ज़्वाद भी हमारा स्वाद की शेप में बनेगा। ये देखिए और इसके ज़्वाद बनाने के लिए इस पे नुक्ता लगाएंगे और इसके नीचे एक जेर लगाएंगे। स्वाद ज़्वाद जेर सी। इसके बाद हम बनाएंगे तोए। पहले एक सीधी स्टैंडिंग लाइन लाएंगे और हल्का सा यहाँ से कर्व देंगे, फिर इसको यहीं से ऊपर मोड़ते हुए राउंड शेप देते हुए इस जगह ले जाके फिनिश कर देंगे। ये बन गया हमारा तोए और इसके नीचे लगाएंगे जेर, तोए जेर ती। इसी शेप में हम जोए बनाएंगे। स्टैंडिंग लाइन लेंगे, हल्का सा कर्व देंगे, उसको राउंड शेप देते हुए इस जगह ले जाकर हम इसे ज्वाइन कर देंगे और इसके ऊपर नुक्ता लगाएंगे और जेर लगाएंगे। ये बन गया हमारा जोए जेर जी। फिर हम एन लिखेंगे। एन के लिए हम एक छोटा सा हाफ सर्किल बनाएंगे और फिर इसको यहाँ से कर्व देते हुए राउंड शेप देते हुए यहाँ ले जाकर फिनिश कर देंगे। ये बन गया हमारा एन और एन के नीचे लगाएंगे हम जेर। इसी तरह हम बनाएंगे गैन। देखिए दोनों की शेप हमारी सेम है, सिर्फ एक नुक्ते का फर्क है। गैन के ऊपर हम नुक्ता लगाएंगे और नीचे लगाएंगे जेर, गैन जेर गई। गैन के बाद आएगा हमारा फे। फे के लिए हम एक छोटा सा सर्किल बनाएंगे और इसको इसी तरह से कर्व देते हुए स्लीपिंग लाइन करते हुए ऊपर ले जाकर फिनिश करेंगे और इसके ऊपर एक नुक्ता लगाएंगे और नीचे जेर लगाएंगे, फे जेर फी। फे के बाद बड़ा काफ इसी स्टाइल में लिखना है हमें। एक छोटा सा सर्कल बनाना है और इसको सीधा स्टैंडिंग लाइन लेते हुए कर्व देते हुए राउंड शेप देते हुए यहाँ ले जाकर फिनिश कर देना है। ये बन गया हमारा बड़ा काफ और नीचे लगाएंगे हम जेर, काफ जेर की। इसके बाद हम बनाएंगे छोटा काफ। पहले एक छोटी सी एक स्टैंडिंग लाइन करेंगे, यहाँ से हल्का कर्व देंगे, स्लीपिंग लाइन करते हुए बे के स्टाइल में हम इसे यहाँ फिनिश करेंगे।
ये हमारा यहाँ से बड़ा होगा, यहाँ से छोटा, और इस पर हम बनाएंगे एक मरकज। ये कहलाता है मरकज। और इसके नीचे लगाएंगे जेर, काफ जेर की। गाफ भी हम इसी शेप में लिखेंगे। स्टैंडिंग लाइन लाएंगे और इसको कर्व देते हुए स्लीपिंग लाइन करते हुए यहाँ ले जाकर फिनिश कर देंगे। और इसके ऊपर लगाएंगे हम 2 मरकज और नीचे लगाएंगे जेर, गाफ जेर गी। फिर लिखेंगे हम लाम। लाम हम यहाँ से शुरू करेंगे और इसको सीधा स्टैंडिंग लाइन लाएंगे और यहाँ से इसको कर्व देते हुए राउंड शेप देते हुए यहाँ ले जाकर फिनिश कर देंगे। लाम जेर ली। इसके बाद हमें मीम बनाना है। मीम के लिए देखिए एक छोटा सा ट्रायंगल हमने बनाया और इसको यहाँ से राउंड शेप देते हुए सीधा ले जाकर फिनिश कर दें। ये बन गया हमारा मीम और इसके नीचे लगाया हमने जेर। मीम के बाद आएगा हमारा नून। नून भी हम इसी शेप में बनाएंगे। यहाँ से शुरू करेंगे और इसको सीधा लाते हुए राउंड शेप देते हुए यहाँ ले जाकर फिनिश करेंगे। इसके पेट में एक नुक्ता लगाएंगे और नीचे लगाएंगे जेर, नून जेर नी। नून के बाद आएगा वाव। वाव के लिए यहाँ एक छोटा सा सर्किल करना है और फिर इसको दाल के स्टाइल में हमें फिनिश करना है। वाव जेर वी। वाव के बाद हम छोटा है लिखेंगे। यहाँ से लिखेंगे, इसको सीधे हाथ की तरफ घुमाते हुए यहाँ से गोल घुमाते हुए यहाँ ले जाके फिनिश करेंगे। इसमें हम एक साइड से ही निकालेंगे, दूसरी साइड से हम इसकी नोक नहीं निकालेंगे। ये बन गया छोटी है। वाह। हे के बाद आएगा हमारा हमजा। हमजा हम यहाँ से एक सेमी सर्कल लेकर आएंगे और फिर इसको इधर भी एक सेमी सर्कल से जोड़ देंगे। ये बन गया हमारा हमजा। और हमजा के नीचे भी हम लगाएंगे जेर, हमजा जेर ई। इसके बाद हम लिखेंगे छोटी ये। छोटी ये के लिए देखिए छोटा सा हाफ सर्किल बनाया, फिर इसको यहाँ से राउंड शेप दी और यहाँ ले जाकर हमने फिनिश कर दिया। ये बन गया हमारा छोटी ये। फिर इसके बाद बड़ी ये हम यहाँ लाइन के ऊपर से एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन करेंगे, फिर इसको स्लीपिंग लाइन से जोड़ेंगे और इसको फिर वापस इधर ले आएंगे। ये बन गया हमारा बड़ी ये। और फिर इसके नीचे लगाएंगे हम जेर। ये हो गया हमारा अलिफ जेरी से ये जेरी तक। अब हम इसको एक बार रिवाइज करते हैं। अलिफ जेर ई, बे जेर बी, पे जेर पी, ते जेर ती, टे जेर टी, से जेर सी, जीम जेर जी, चे जेर ची, हे जेर ही, खे जेर खी, दाल जेर दी, डाल जेर डी, जाल जेर जी, रे जेर री, रे जेर ली, जे जेर जी, जे जेर जी, सीन जेर सी, शीन जेर शी, स्वाज जेर सी, ज्वाज जेर जी, तोए जेर ती, जोए जेर जी, ऐन जेर ई, गैन जेर गी, फे जेर फी, काफ जेर की, काफ जेर की, गाफ जेर गी, लाम जेर ली, मीम जेर मी, नून जेर नी, वाव जेर वी, हे जेर ही, हमजा जेर ई, छोटी ये जेर ई, बड़ी ये जेर ई। इसी तरह से आप लोगों को ये अपना वर्क करना है और वीडियो देखते हुए आप काम कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके वर्क में कोई भी गलती नहीं होगी। और साथ साथ आपको इसे दोहराते रहना है तो आप इसकी सारी साउंड भी आपकी समझ में आ जाएगी। कल इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।